नमस्कार दोस्तों, ज्ञान परीक्षा के इस चैनल में अक्सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपका वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। किससे संबंधित है? वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित है ये। इसमें जितने वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है जो आपका एनटीपीसी में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा जो प्रीवियस क्वेश्चंस है जो पूछा गया है वही सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, समय गवाए बगैर हम लोग जो है इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें जो है कलेक्ट किया गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें जो है आपको देखिए वर्ग वर्गमूल से ऐड किया गया है। तो आप लोग जो है इस सेशन में शुरू से अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें वीडियो को। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 1350 का मिश्रित करनी रूप। तो मिश्रित करनी रूप होता क्या है? देखिए मिश्रित करनी रूप जो होता है आपका x√y का जो फॉर्म होता है उसी को मिश्रित करनी रूप करना, मतलब कुछ जो आपको पूर्णांक रहता है कुछ अंडर रूट में रहता है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो 1350 को आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा और इसको 2 से 6, 7, 5, फिर क्या करेंगे 5 से 5, फिर 5 से लगेगा, इसको 3 से लगाना है, इसको भी 3 से लगाना है। तो इसमें देख लीजिए जिसका मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें देखिए परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 5 का और 3 का। बाकी जो मेरा पार्ट रह जाएगा वो अंडर रूट करने का मतलब हो गया। अंडर रूट 1350 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर गुना 2 इंटू 3। ठीक है, 2 और 3 को हम लोग ले लिए। तो जो स्क्वायर फॉर्म में वो बाहर आ जाएगा। तो 5 स्क्वायर जो है अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 5 निकलेगा और ये 3 निकलेगा और अंदर में आपका बचा रहा है कितना, 6। तो इस तरह से ये बन जाएगा 15√6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 15√6 बन जाएगा। तो देखिए 15√6 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 6 + 2√3, 6 + 2√3, 6 - 2√3 का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। स्क्वायर रूट कह रहा है आपको फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो फॉर्म है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है a + b इंटू a - b के फॉर्म में दिख रहा है। तो a + b इंटू a - b का फॉर्म का जो है फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो हम लोग क्या करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो जाता है 36। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। देखिए यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। 2 चूँकि विदाउट रूट है तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 होगा तो बाकी कितना हो जाएगा 12। ये हो गया 12। घटाएंगे तो ये आपका कितना बच जा रहा है, देखिए 4 और 2 24। अब कह रहा है कि इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो अंडर रूट 24 का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 24 आपका क्या होता है, देखिए 24 को आपको एक परफेक्ट स्क्वायर और एक इंटीजर के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 × 6। 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 और ये अंडर रूट बन जाएगा 6। तो 2√6। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर होगा। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला कह रहा है 2025 का स्क्वायर रूट ज्ञात करें। तो देखिए जिसके लास्ट में 25 हो उसका स्क्वायर रूट जो है ज्ञात करना बहुत आसान हो जाता है। कैसे? देखिए ये जो है 25 के लिए 5 हमेशा आता है। 20 को क्या करना है, कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में लिख लेना। तो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में कीजिएगा तो 4 × 5 होगा। तो 4 को यहाँ पकड़ के ला दीजिए, कितना का हो गया ये, 45 का हो गया। किसका हो गया ये, 45 का। आप ऐसा स्क्वायर रूट आएगा तो आप आसानी से और ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई होगी बात, उम्मीद करें। आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको ये 25 के लिए हमेशा 5 देता है। ये कंसेक्यूटिव में देखिए मेरा 4 × 5 बन रहा है। तो जो इसमें छोटी संख्या होगी वो छोटी संख्या हमेशा कैरी होता है। ठीक है,
तो ये 45 का। इसका सेंस ये हुआ, चलिए इस पर कुछ एग्जांपल भी हमको आपको देते हैं। तो पहले तो आंसर क्लियर कर लें कि इसका आंसर क्या होगा, 45 होगा। क्लियर। चलिए अब इस पर हम थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लें। रिवर्स में एक्सरसाइज करते हैं। रिवर्स करने का मतलब है 5 को हम लोग 0.5 मानेंगे। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर करके पीछे लिख दीजिए, हो गया 25, और स्लैश एक दे देते हैं। इससे 0 है, 0 से जस्ट आगे जाएंगे 1 मिलेगा, तो यहाँ 0 × 1 का मल्टीप्लिकेशन रखेंगे, तो 0 × 1 करेंगे तो 025, मतलब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अब जैसे 15 का निकालना है, 15 का स्क्वायर, तो पहले तो 5 का 25 रख दीजिए। अब 1 से आगे बढ़ जाना, तो 1 से आगे बढ़ने का मतलब कितना, 2, तो 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है, तो 225 बन जाएगा। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, पहले तो 25 रख दीजिए। अब बचा क्या, 2, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से जस्ट आगे जाना है, 3 मिलेगा, तो 2 × 3 कितना होता है, 6 होता है, 625 होगा। जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर अगर हमको निकालना है, तो 5 का हम लोग क्या करेंगे, 25 ही रखेंगे। 5 का क्या रखेंगे, 25 ही रखेंगे। और 3 से जस्ट आगे जाएंगे, क्या है 3 से आगे जस्ट 4, तो 3 × 4 करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, 1225। इसी तरीक़ा से कहीं भी हम जाके खास करके वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 5 है, उसका हम लोग वर्गमूल या स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको 95 का निकालना हो, कितना का निकालना हो, 95 का स्क्वायर हमको करना है। तो पहले 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 दे देंगे। अब 9 से जस्ट आगे जाएंगे, 9 से आगे जस्ट जाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा, तो 9 × 10 करेंगे कितना होगा, 90। तो मतलब 95 का स्क्वायर जो होगा 90 25 होगा, क्या होगा 90 25 होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 5 वाला आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, 65 का फाइंड कर लीजिए, 75 का फाइंड कर लीजिए, ठीक ना, 85 का फाइंड करके देखिए क्या फॉर्मूला पे सटीकता आती है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग में भैया देख लो, इसको आप लोग एक छोटा सा शॉर्टकट समझ लीजिए, उससे आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए जब वर्ग होती है तो आप जो है 0 से, हमको लगता है कि 1 से 10 तक का स्क्वायर सबको याद रहता है, चाहे बोनाफाइड हो चाहे सबसे निचले पायदान वाले हो। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, 4 का स्क्वायर जो है 16 होता है, 5 का स्क्वायर जो है 25 होता है, 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, और 9 का स्क्वायर जो है 81 होगा, और लास्ट में 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 होगा। आपको यहाँ से डिसाइड ले लेना है, जब कोई वर्ग संख्या बनेगी तो उसका कोई भी संख्या वर्ग तब होगी जब इकाई अंक जो है, इकाई अंक मेरा क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 9 मिलेगा। ये सब संख्या अगर नज़र आ जाए तो उसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मेरा जो है वर्ग हो सकता है। अब है कि वर्ग कब नहीं हो सकता है, वर्ग नहीं होगा। वर्ग नहीं होगा कब, जब इकाई अंक 2 नज़र आ जाए, 3 नज़र आ जाए, 7 नज़र आ जाए, 8 नज़र आ जाए, तो ये सब सिचुएशन में मेरा वर्ग नहीं बनेगा। क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दी गई संख्या में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पे ध्यान देंगे कि देखते हैं किसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है। तो पूर्ण वर्ग में देखिए ये आपका 102 नज़र आ रहा है, बाकी सब में पॉसिबिलिटी है। 6 भी पॉसिबल है मेरा, 4 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, और यहाँ में देखिए आपका 3 और 2 मेरा पॉसिबल नहीं है, 3 और 2 पॉसिबल नहीं है। तो करा कौन वर्ग संख्या नहीं है, तो आसानी से चुटकी में बना दिए, इसमें आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। करा 90 का वर्गमूल, 90 का स्क्वायर रूट किसके किसके बीच है। तो 90 जो देखिए है आपका क्या है, 81 से ज़्यादा है और 100 से क्या है, कम है। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, इसका कितना होता है 10। तो मतलब ये किसके बीच आ रहा है, 9 और 10 के बीच आ रहा है। किसके बीच आ रहा है, 9 और 10 के बीच आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। करा रूट अंडर 4 का मान होता है। तो देखिए रूट अंडर में जब कोई संख्या होती है, इसका स्क्वायर होती है, तो इसका जो रूट निकलता है वो प्लस माइनस एक्स करके निकलता है। क्या निकलता है, प्लस माइनस एक्स। तो अब अंडर में क्या है मेरा 4 है, तो इसका प्लस माइनस 2 दोनों निकलेगा, इसलिए कि +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 होगा। तो इसलिए रिजल्ट जो होते हैं हमेशा प्लस माइनस में आता है। तो देखिए प्लस माइनस आपका कहाँ है,
बी में है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 142 142 884 का स्क्वायर रूट निकालना। तो देखिए इसमें ज़्यादा ट्रिक फ्रिक लगाना नहीं है, इसको सिंपली तुरंत जो हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे। देखिए पीछे से पेयर बना लेते हैं, इसको फर्स्ट टाइम जो है 3 से लगाएंगे, 3 से 9 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये 5 हो गया, 2 8 हो गया, यहाँ पे आपका ऐड होके लिखा था है 6। अब देखिए इसमें हम कितना से लगा सकते हैं, 8 से अगर लगाते हैं, 8 तो नहीं, हमको लगता है 8 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से लगा के देखते हैं। 7 49 9 4 7 6 42 और 4 46 और 8 करते हैं तो कितना होता है, 8 8 64 4 6 8 6 48 6 54, 8 में ज़्यादा हो जा रहा है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। तो ये 6 हो जाएगा, 7 बार में हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है 5 आया था, 2 8 आया था, तो ये 7 7 49 9 बाकी बचा 4 7 6 42 4 आपका कितना हो जाता है 46 हो जाता था। 18 में से 9 गया 9, यहाँ 11, 11 में से 6 जाएगा आपका 5, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 7 आ गया। अब देखिए 37 जैसे आया, तो 37 मेरा देखिए किस में है, अब ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है भी नहीं, सबसे शुरुआत में 37 मेरा यही है। क्लियर, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 378। अब आगे भी बढ़ेंगे तो मान लेते हैं कि 4 है, तो 8 8 64 4 आएगा ही, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो गया। तो परीक्षा हॉल जब ऑब्जेक्टिव में जाते हैं तो आपको पूरा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना होता, जैसे क्लू मिले, जैसे आंसर मेरा रीड होने लगे वहीं पे हम लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मगर आगे आप कीजिएगा तो आप देखिए इसमें जो सीखना चाह रहे हैं, तो ये 7 7 14 हो जाएगा, 14 का 4 हो जाइए, 6 6 6 1 7 74 बन जाएगा ये। अब यहाँ पे मेरा फाइनली जो है 8 4 आएगा, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्लियर कर लिया, 8 से ये फाइनल कटने जा रहा है। तो अब इसको देखते हैं, 8 से 8 8 64 का 4 हो जाए 6 8 चौक 32 6 38 3 और 7 8 56 और 3 आपका क्या हो गया 59, फाइनल कैंसिल हो गया। तो मतलब यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। ये बेसिक मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, आपको बहुत धांसू ज्ञान भी मिलेगा कि ये मतलब इतने आसानी से शॉर्टकट कर बनाइए, इतना आसानी से। मगर हम कहते हैं ये इतना सिंपल प्रश्न है, इसमें शॉर्टकट की क्या ज़रूरत है, जहाँ सुई का काम वहाँ तलवार लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। फिर कह रहा कि 187 69 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है। ठीक है, तो इसको आप जो है ट्राई कर लीजिए, नियर अबाउट कहाँ जा रहा है। 1 से लगेगा पहला, 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 87 हो गया। ये मेरा जो है 3 अंक का होना चाहिए जैसा पॉसिबिलिटी लग रहा है। ये मेरा जो है 8, ये 3 बार में लगेगा, 3 3 9 3 दूनी 6, 17 में से 9 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 1 18 है, यहाँ पे 6 9 आएगा। तो कहने का मतलब जो है फाइनली यहाँ पे 3 आया और मेरा जो है 6 और 2 बनेगा, उसके बाद 18 69 है। तो कहने का मतलब अप्रॉक्स आपका 8 6 48 4 इधर बढ़ रहा है, 8 दूनी 16, तो ये जो है 6 में जाएगा। तो कहने का मतलब इसका फाइनल जो है स्क्वायर 7 7 7 49 9 बाकी बचा 4 7 6 42 4 46 7 दूनी 14 4 18। कहने का मतलब ये जो है 137 आ रहा है। तो कहने का मतलब आपसे पूछ रहा था कि जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो देखिए ये हम ट्रायल के लिए किए, ठीक है, ये चेक करने के लिए किए। तो इसका स्क्वायर रूट जब निकाले हम, अंडर रूट 187 69 का स्क्वायर रूट निकाले तो मेरा 137 आया। तो कह रहा इसमें कितने अंक है, तो 3 अंक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 अंडर रूट 0.00081 का मान क्या होगा। तो देखिए 4 तो मेरा बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, 4 मेरा क्या है, बाहर ही है। आप यहाँ पे देख लीजिए क्या कि 81 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। क्या निकलेगा, 9। और आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल में जब रहता है, डेसिमल में पेयर लगता है। तो यहाँ देखिए 2
2 2 4 2 6, मतलब दशमलव के बाद कितनी संख्या, 6 संख्या है। तो जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ठीक उसका आधा हो जाता था। आधा होने का मतलब है, देखिए 2 1 3 3 हो गया, यहाँ पे आके ये दशमलव बैठेगा, ठीक है। तो आप गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0, 4 9 36, तो 0.036। तो राइट आंसर आपका हो जा रहा है क्या, बी नंबर हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 42 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर यहाँ पर 42.25 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये 25 के लिए तो 5 आ जाएगा। इसको हम क्या बोले थे, कंसेक्यूटिव लिखने के लिए। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, 6 गुना 7। तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 6 है। तो करने का मतलब इसका स्क्वायर रूट जो बनेगा मेरा 6.5 बनेगा। राइट आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। क्लियर, अभी जस्ट इसका कॉन्सेप्ट दिए थे आप लोग को। अगला कह रहा है कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो देखिए यहाँ 125 है, यहाँ 8 है और यहाँ 144 है। तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करना है। 12.5 गुना 8 गुना 1.44। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल फॉर्म देखेंगे तो डेसिमल मेरा कितना काउंटिंग हो जाता है, 3 हो जाता है ना। तो चलिए 8 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाता है, देखिए 8 5 40 हो जाएगा। तो 0 बन गया और 12 96 4 100, मतलब 100.0 गुना 1.44। तो 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 निकल जाएगा और इसका जो है 1.2 निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये भी उसी टाइप का है। इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। 144 का स्क्वायर रूट मेरा 12 निकल जाएगा, प्लस 169 है तो पहले 13 ले लीजिए। आप डेसिमल काउंट कर लीजिए, 2 2 4, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक है तो मतलब उसका स्क्वायर रूट जो निकलेगा 0.2 अंक निकलेगा। तो 0.2 अंक करने का मतलब ऑलरेडी 13 है ही। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 0.13 कर दीजिए, प्लस 441 21 का स्क्वायर है। तो ये जो है मेरा 21 पहले लिख लीजिए। उसके बाद डेसिमल के बाद देखिए कितना अंक है, 2 अंक है। तो इसका 2 का क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो मतलब ये बन जाएगा कितना, 2.1 निकल जाएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो आपका हो जा रहा है कितना, 0 मान लेते हैं इसे। तो 12 2 ये हो गया 14.23 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि -3 इंटू रूट अंडर 196 प्लस रूट अंडर एक्स बराबर 8 गुना 3 -2 है। तो x का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो मेरा सॉल्व हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। देखिए -3 मेरा ठीक है। 196 किसका वर्गमूल है, 196 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 14 निकलेगा, प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसको ऑपरेट कर लेंगे, 8 3 24 -2। तो ये मेरा हो गया कितना, 42 प्लस रूट अंडर एक्स बराबर ये 22 होगा। इसलिए रूट अंडर एक्स बराबर होगा 22 प्लस 42। बाईस प्लस 42, ये मेरा हो जा रहा है कितना, 4 और 64 हो जा रहा है। तो अंडर रूट एक्स बराबर आपका जो है 64 है। इसलिए एक्स बराबर जब निकालिएगा तो आपका 64 का स्क्वायर हो जाएगा। और 64 का स्क्वायर जो है 40 96 होता है। कितना होता है, 40 96 होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर होगा। चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। करा कि यदि x रूट अंडर 12 बराबर 4 प्लस x रूट 3 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए आपको दिया है x रूट अंडर 12 बराबर 4 प्लस x रूट 3। तो करा x का मान। तो पहले 12 को सॉल्व कर लेते हैं। 12 को सॉल्व कीजिएगा तो अंदर में देखिए इसको लिख सकते हैं 4 × 3 लिख सकते हैं, बराबर 4 प्लस x रूट 3। तो ये फाइनली 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2x रूट 3। तो इसको इधर ले आइए तो -x रूट 3 बराबर कितना बच रहा है, 4। तो देखिए रूट वाला में जो होता है, जैसे हम लोग जो है x को साथ ऐड करते हैं, y के साथ ऐड होता है, तो उसी तरह जो है यहाँ करनी में जो है, अगर करनी सेम है तो वो आपका ऐड भी होगा, सब्ट्रैक्ट भी होगा। तो यहाँ देखिए रूट 3 का करनी है, इसलिए सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकता है। तो यहाँ देखिए मेरा कितना है,
2x है, यहाँ कितना 1x है, तो घटने के बाद क्या बच जाएगा x√3 बराबर 4। अब क्या कीजिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 4/√3। तो देखिए 4/√3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये आपका फिर मतलब सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है √72 × 18 प्लस √0.04 प्लस 0√0.64 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 72 को जो है 18 × 4 लिख सकते हैं, गुना 18 लिख सकते हैं। अब बाकी को थोड़ा देर के लिए हम लोग कैरी ऑन करते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट में जब सेम संख्या मिल जाए तो वो बाहर हो जाता है, 18 हो जाएगा, 4 का सेम संख्या 2 बाहर हो जाएगा। तो इसका तो मेरा काम हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया। प्लस अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट मेरा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। क्या निकलेगा 2। हम बार बार बोल रहे हैं कि रूट अंडर में जितना डेसिमल होता है उसका हाफ होकर निकलता है। तो यहाँ तक करने का मतलब 2 डेसिमल है तो इसका हाफ जो करेंगे तो कितना निकल जाएगा 1 निकलेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। प्लस 64 का भी 8 होता है, यहाँ भी 2 है तो ये 0.8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 18 दूनी 36 हो जाता है। अब प्लस 0.2 और 0.8 मिल के 1 होता है, तो आपका फाइनली कितना हो जाता है 37। तो राइट आंसर आपका होता है डी नंबर। कितना होता है डी नंबर होता है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 21.98 इंटू 21.98 प्लस 21.98 इंटू एक्स प्लस 0.04 इंटू 0.04 एक परिपूर्ण मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्स का मान क्या होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है ये मेरा जिस तरह से दिख रहा है तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, तब मेरा ये ए प्लस बी का क्या बनेगा होल स्क्वायर बनेगा। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर क्या करते हैं कि देखिए ए का मान जो है मेरा 21.98 है और बी का मान जो है मेरा 0.04 है। क्लियर। तो आप इस तरह से जब करेंगे तो ये तो मेरा ए स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ए एक्स भी बन रहा है प्लस ये बी स्क्वायर भी बन रहा है। यहाँ पे एक्स के बदले में हमको चाहिए क्या 2b का फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए 2b का फॉर्म। तो 2b का फॉर्म हमको क्या चाहिए तो 2 इंटू इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे 0.04। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 0.08। तो कहने का मतलब x बराबर हमको 2b चाहिए, तो यही मेरा हमको सॉल्व करने के लिए बोल रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, ए और बी कंसीडर किए, उसके बाद इसको जब लिखे तो यहाँ पे हमको चाहिए 2ab का फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए 2ab का फॉर्म। तो 2ab के लिए x को क्या होना पड़ेगा 2b होना पड़ेगा, और b का वैल्यू मेरे पास था निकाल दिए तो 0.08। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है √0.003 गुना 0.3 गुना p बराबर 0.3 गुना 0.03 गुना √q हो तो p/q का मान क्या होगा। ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, अंदर में जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल 3 है, यहाँ डेसिमल 1, तो ये 4 पर जाके बैठेगा। देखिए 4 अंक के बाद हो गया मेरा, 4 अंक के बाद डेसिमल इंटू मल्टीप्लाई कर क्या रखेंगे p रखेंगे बराबर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो ये मेरा है 0.9 होता है, और कितना 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ है। तो कहने का मतलब यहाँ भी 3 अंक के बाद बैठेगा, गुना क्या कर लेंगे q कर लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं क्या करना मेरे लिए उचित होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर जैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर करते हैं तो ये मेरा जो फ्री हो गया 0.009, या डायरेक्ट भी हम लोग करते तो शायद आसानी से बन जाता। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गुना p बराबर, अब यहाँ पर जो है मेरा ये बन जाएगा 81, और 3 डेसिमल है तो 6 अंक के बाद ये मेरा बैठेगा, तो मतलब हो जाएगा 0.00081, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब गुना ये हो जाएगा मेरा q। तो अब हमको क्या निकालना है p/q निकालना है। p ऑलरेडी इधर है ही, q यहाँ है। अब डेसिमल को हम ये पार्ट को वहाँ ले जाएंगे, तो ये मेरा है 0.00081 बाय 0.0009। तो
तो देखिए ऊपर डेसिमल ज़्यादा है मेरा, 2 2 4 2 6 है, नीचे 4 है, तो कहने का मतलब तब पर भी मेरा कटने के बाद डेसिमल जो है 2 बचेगा। तो फाइनली जो काटेगा ये 991, तो 0.09 बचेगा। ठीक है, 0.09 बचेगा। तो ये राइट आंसर आपका सी नंबर है। कोई खास नहीं था। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। फिर उसी टाइप का प्रश्न है ये, कह रहा कि अंडर रूट 2116 गुना 48 डिवाइड एक्स हो बराबर 92 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि 2116 जो है चूँकि फ्री है मेरा, 2116 गुना अंडर रूट 48 डिवाइड एक्स बराबर 92 है। तो ये जो है मेरा मिडिल कोस्ट के अंदर है। तो सबसे पहले 2116 का, तो 2116 को हम लोग चेक कर लेते हैं किसका, ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये आपका 46 का है। तो यहाँ से मेरा ये 46 फ्री हो जाएगा। अंदर में अभी हम जो फिलहाल रखेंगे, इसको ऐसे नहीं करते, रुक जाइए, इसको टेकिंग स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर करेंगे तो मेरा जो है 2116 गुना अंडर रूट 48 डिवाइड एक्स मेरा जो है ये फ्री हो जाएगा। ये 90 स्क्वायर होगा तो 92 इंटू 92 होगा। हम इसको सॉल्व करने के लिहाज से हम स्क्वायर नहीं किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट 48 डिवाइड एक्स बराबर ये 92 इंटू 92 बाय 2116। इसको अब हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, शायद कटना चाहिए। ठीक है, ये इसे जो फाइनली 4 बार में काटता है। अब देखिए आपका जो है 48 डिवाइड एक्स बराबर 4 है। अब टेकिंग स्क्वायर एक बार फिर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर आपको फिर से करना है। तो ये 48 डिवाइड एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 16। तो ये 48 बटे एक्स बराबर 16 है, इसलिए एक्स बराबर जो है 48 बटे 16 होगा। 16 से कटेगा ये 3 बार में। तो फाइनली आपका जो है इसका आंसर जो आएगा 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, देखिए ये सॉल्व करने के लिए दिया गया ऐसा भी प्रश्न। तो देखिए कहने का मतलब है कि हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि ये जो है जस्ट लाइक एक ऐड होता है। ठीक है, देखिए जहाँ 225 है 15, तो आप सबसे पहले 225 जहाँ नज़र आए 15 लिख लीजिए, डेसिमल हम लोग बैठा लेंगे। देखिए 225 है तो 15 आएगा, 15 ले लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 डेसिमल था, तो एक के बाद एक अंक के बाद चाहिए तो 1.5 हो गया। यहाँ भी देखिए 15 ले लेंगे, मगर यहाँ 4 डेसिमल है। कितना है, 4, मतलब डेसिमल जो है 4 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 15 तो लिखेंगे, 15 तो लिखेंगे 015। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ले लेंगे। तो देखिए आपका 2 अंक के बाद आ गया। ये जो है आपका जस्ट लाइक 3 3 6 है। तो कहने का मतलब ये जो मेरा होगा आपका 3 अंक के बाद, हम इस तरह से सेटिंग करते हुए जा रहे हैं कि आसानी से आपका बन जाए। जस्ट लाइक ये ऐड होता है। तो आप देखिए तीनों का निकल गया। इसका जो है 1.5 निकला, इसको 0, इसका जो निकला 0.15 निकला, और इसका जो निकला है 0.015 निकला। अब ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1। तो देखिए 1.665 कहाँ, तो यही आपका राइट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।